हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए प्यारे बच्चों, कल हमने पाठ 1 के मौखिक प्रश्न किए थे और लिखित प्रश्न भी किए थे 1 और 2। चलिए अब आज हम करते हैं लिखित प्रश्न 3 और 4। तो मैं बोर्ड पर लिखूंगी, आपने साथ साथ अभ्यास पुस्तिका में बहुत सुंदर सुंदर लिखने हैं और जिसको सुंदर लिखेगा उसी को मैं स्टार दूंगी। आइए मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। देखिए, सूरज के उगने पर क्या फैल जाता है। प्रश्न 3, 1 और 2 कल किए थे, तो प्रश्न 3 है, सूरज के उगने पर क्या फैल जाता है। क्या फैल जाता है? प्रकाश। जब सूर्य उगता है तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है ना, तो सूरज के उगने पर चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, साफ साफ लिखना है, सुंदर सुंदर मात्राओं का, बिंदुओं का, शिरोरेखा का, सब चीजों का ध्यान रखना है। प्रश्न 4, इस कविता के कवि का नाम लिखिए। जब मैंने आपको कविता पढ़ाई थी तो आपको कवि का नाम बताया था, तो बताइए कविता के कवि का क्या नाम है। हरिवंश राय बच्चन। शाबाश। इस कविता के कवि का नाम, इस कविता के कवि का नाम, कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है। क्या है? हरिवंश राय बच्चन। तो बेटे हमारे लिखित प्रश्न 4 ही थे, लिखित प्रश्न हमारे खत्म हो गए। अब हम पाठ 1 का अभ्यास करेंगे। सारे बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे और पुस्तक में आप साथ साथ भरेंगे। मैं बोर्ड पर लिखूंगी, आप भरेंगे। पहले मैं ओरल कराऊंगी और फिर आपको बुक में भरवाऊंगी। तो आप पृष्ठ संख्या 8 खोलेंगे, अपनी पुस्तक का पृष्ठ 8 खोलेंगे। तो प्रश्न 6 है, इसमें कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। हमने खाली स्थान भरने हैं। देखिए पहला है, रात डैश वाली है, रात गुजरने वाली है। तो पहली लाइन में, पहली पंक्ति में क्या लिखेंगे? गुजरने। पहली पंक्ति में क्या लिखोगे? गुजरने। अगला है पृष्ठ संख्या 9, कम होती डैश, खाली स्थान, कम होती अंधियारी है। अगली चौथी पंक्ति है, सूरज डैश, सूरज आने वाला है। अगली है खाली स्थान, उजियाला है, जो करता उजियाला है। ठीक है, तो जो शब्द मैंने बोले हैं आपने वो खाली स्थान में भरने हैं। मैं बोर्ड पर भी लिखूंगी। अब अगला प्रश्न है, गए भाग, दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। तो 3 विकल्प दिए हुए हैं, 3 शब्द हैं, उसमें से कौन सा सही है आपने वो चुनना है। मुर्गा क्या बोलता है। पहला है, मुर्गा क्या बोलता है, गुटरगू, चू चू, कुकड़ूकू। तो क्या इसमें मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ूकू। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? कुकड़ूकू। नंबर 2, उजाला कौन लाता है। कौन लाता उजाला? सूरज। तारे, चांद, सूरज, क्या है आंसर? सूरज। चिड़ियों के पंख कैसे होते हैं? रंगीन, बेरंग और सफेद। कैसे होते हैं? रंगीन। चिड़ियों के पंख कैसे होते हैं? रंगीन। मुर्गा सुबह क्या करता है। क्या करता है मुर्गा सुबह? नींद लाता है, जगाता है या सुलाता है? जगाता है। क्या है इसमें? जगाता है। अगला है प्रश्न 5, चिड़िया क्या सुनाती हैं। गीत सुनाती हैं, संगीत सुनाती हैं या दोनों सुनाती हैं? क्या सुनाती हैं? गीत। क्या सुनाती चिड़िया? गीत। तो संगीत चिड़ियों का नहीं होता, संगीत का तो उसके होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट का होता है संगीत। अब अगला प्रश्न है, समान लय वाले शब्दों को मिलाओ। अभी देखो, पहली लाइन में दिया अभी, रात, रंग, खिलने पर। और हमने अगली लाइन में दिए है बात, मिलने, सभी, घर, ढंग। तो आपने पहले कॉलम वाले दूसरे कॉलम से मिलाने हैं। तो अभी को किससे मिलाओगे? सभी से। रात को बात से, रंग को ढंग से, खिलने को मिलने से,
और पर को घर से। अब मैं आपको बोर्ड पर लिखूंगी, आप अपनी बुक में भरेंगे, ठीक है। तो देखिए पृष्ठ 8 है, पृष्ठ संख्या 8। अब इसमें पहला है रात, पहले में रात गुजरने वाली है, पहली पंक्ति में आएगा गुजरने, दूसरी में आएगा पृष्ठ 9, इसके बाद आप पृष्ठ 9 खोलेंगे। पृष्ठ 9 का सेकंड है कम होती उजियाली है, क्या आएगा? उजियाली। दूसरे में उजियाली आएगा, भर के आपको अंडरलाइन भी करना आपने। नंबर 3 सूरज आने वाला है, आने वाला है। और चौथे में इसको अंडरलाइन करना है, चौथे में आएगा डैश उजियाला है, जो करता उजियाला है, जो करता उजियाला है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है गै भाग। गै भाग के पहले में आएगा मुर्गा क्या बोलता है? कुकड़ू को। क्या बोलता है? कुकड़ू को। कुकड़ू को आपने टिक करना है। उजाला कौन लाता है? सूरज। कौन लाता है? सूरज। सूरज को आपने टिक करना है। नंबर 3 चिड़ियों के पंख कैसे होते हैं? रंगीन। कैसे होते हैं? रंगीन। इसको आपने टिक करना है। नंबर 4 मुर्गा सुबह क्या करता है? जगाता है, जगाता है। नंबर 5 चिड़िया क्या सुनाती हैं? गीत। क्या सुनाती हैं? गीत। गीत को टिक करना है, ठीक है। अब आगे है ऑप्शन अभी सभी, पहला आएगा अभी सभी, ठीक है। उनके आंसर सामने लिए पहले में है, चलो ऐसे नहीं करते। अभी, दूसरा है रात, तीसरा है रंग, चौथा है खिलने, पांचवा है पर, और अगले कॉलम में है अभी बात, ठीक है। उसके बाद है मिलने, उसके आगे है सभी, उसके आगे है घर, और उसके बाद है ढंग। तो आपने इसको मिलाना है। तो अभी को किससे मिलाओगे? सभी से। रात को किससे मिलाओगे? बात से। रंग को किससे मिलाओगे? ढंग से। खिलने को किससे मिलाओगे? मिलने से, ठीक है। पर को किससे मिलाओगे? घर से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज हम इतना ही काम करेंगे, बाकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से याद करके करना है, ठीक है। तो बच्चों आज देखो अभी मैंने इतना ही पढ़ाया आपको। अब जो काम हम कल करेंगे ना उसको थोड़ा हाथ दोहरा लेते हैं, फिर कल काम करवाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो देखिए अनुस्वार और अनुनासिक, ये अगला क्वेश्चन है। अनुस्वार व अनुनासिक लगाकर शब्द पूरे कीजिए। अब अनुस्वार मैंने वर्णमाला में समझाया था कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं, कि जो शब्द जो जिन शब्दों को बोलते समय नाक में से आवाज आए, जिन शब्दों को बोलते समय खाली नाक में से आवाज आए तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे रंग, जैसे रंग, उमंग, सुंदर, ठीक है। ये शब्द बोलो मेरे साथ साथ। रंग, रंग बोलो, नाक में से कंपन हुई ना। उमंग, उमंग नाक में से कंपन हुई। सुंदर, सुंदर कहां से कंपन हुई? नाक में से। और रंग, रंग किस में से आवाज आई? कौन से वर्ण में से? र में से। तो जिसमें से आवाज आए उसी के ऊपर लगाना है, और खाली नाक में से आवाज आए तो अनुस्वार लगाना है। तो जहां पर जिस वर्ण में से आवाज आएगी हमने उसी के ऊपर बिंदु टिकाना है, और नाक में से आवाज आएगी
तो हमने अनुस्वार लगाना है। ठीक है, अब देखिए, अब अनुस्वार है, बोलो। जिस शब्द को बोलते समय नाक में से भी और गले में से भी, दोनों में से आवाज आए, तो वहां पर अनुनासिक का प्रयोग होता है। जिस शब्द को बोलते समय नाक में से भी और गले में से भी, दोनों में से आवाज आए, तो वहां पर अनुनासिक का प्रयोग होता है। जैसे देखिए आंख, जैसे आंख, तो आंख, आंख बोलकर देखो, आंख। चिड़िया, चिड़िया, अब दोनों में से आई ना, चिड़िया। ठीक है, कांच, कांच का, तो इसे कहाँ से आवाज आई थी? गले में से भी और नाक में से भी। तो जहां पर गले में से और नाक में से, दोनों में से आवाज आए, तो वहां पर चांद बिंदु लगता है, यानी कि अनुनासिक। चांद बिंदु को हम अनुनासिक बोलते हैं, वहां पर अनुनासिक का प्रयोग होता है। और हमेशा ज्यादातर तो चंद्र बिंदु बेटे आ की मात्रा के ऊपर ही आता है। चंद्र बिंदु का आता ज्यादातर आ की मात्रा के ऊपर, लेकिन कई बार कई जगह अ के ऊपर भी प्रयोग हो जाता है इसका। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि अनुस्वार व अनुनासिक लगाकर शब्द पूरे करो। तो चिड़िया, रंग, सुधारे, कुकड़ू। अब मैं ये बोर्ड पर नहीं सोल्व करूंगी, मैं इनको समझाऊंगी, तो कल करवाऊंगी। आप इनको मुझे कल आपसे ही पूछूंगी और तभी सोल्व कराऊंगी मैं। चिड़िया, चिड़िया के ऊपर क्या आएगा? चंद्र बिंदु। चिड़िया, रंग, र के ऊपर बिंदु आएगा, और सुंदर, स के ऊपर क्या आएगा? अनुस्वार। और कुकड़ू, कूं, कूं, नाक में से भी आवाज आ रही है और गले में से भी आ रही है, तो किसके ऊपर आएगा? कूं के ऊपर। कूं के ऊपर क्या आएगा? चंद्र बिंदु। तो समझ गए। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के दो समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक का मतलब ये होता है कि उनके अर्थ उन्हीं जैसे, कि उनको और क्या क्या कहते हैं। जैसे फूल है, फूल के कितने नाम है? सुमन है, कुसुम है, प्रसून है, दुनिया भर की है। ठीक है, कई सारे नाम है, तो वो उसके समानार्थक है। जैसे सूर्य है, और सूर्य को हम रवि भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है ना इसके, तो इनको हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द, यानी कि एक शब्द के कई नाम वो पर्यायवाची होते हैं। अगला है फूल। फूल का भी मैंने बताया, सुमन है, कुसुम है, प्रसून है, पुष्प है, ये सारे फूल के ही नाम है, तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द है। अगला अंधेरा। अंधेरा को हम अंधकार भी कहते हैं, तम भी कहते हैं, तिमिर भी कहते हैं, अंधियारा भी कहते हैं। तो इनका सबका एक ही अर्थ है, तो ये भी पर्यायवाची है। अगला उजाला। उजाला को रोशनी भी कहेंगे, ज्योति भी कहेंगे, प्रकाश भी कहेंगे। ठीक है, इसके भी कई नाम हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं, तो ये इनके पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों की बोलियां। अब प्रश्न तो कई बार आपने सुनी होगी, कुत्ते की भी बोली सुनी है, बिल्ली की भी सुनी है, शेर की भी सुनी है, हाथी की भी सुनी है ना। तो देखिए, कुत्ता कैसे करता है? भो भो। बिल्ली कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ। गधा कैसे करता है? रंभाता है। ठीक है, और क्या बंदर कैसे करता है? खो खो। बंदर खो खो करता है ना। और गधा कैसे करता है? ढेचू ढेचू। तो आप लोगों ने सुनी ना गधे की आवाज? सुनी है, बिल्कुल सुनी होगी। और कौवे की आवाज तो सबने ही सुनी है। सुबह जब सुबह सूर्य निकलता है, तो पक्षी बोलते हैं, चहचहाते हैं, तो उसमें कौवे भी चहचहाते हैं, चिड़िया भी चहचहाती है। तो कौवे की आवाज कैसी होती है? काव काव। तो समझ आया। तो अब एक क्वेश्चन और है जो कि हम कल करेंगे। सुबह उठकर विद्यालय जाने से पहले क्या क्या करते हैं? तो बच्चों, आप सुबह उठते हो, तो विद्यालय स्कूल से आने से पहले आप घर में क्या क्या करते हैं? तो मुझे अपना काम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सोकर उठते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फ्रेश होते हैं। उसके बाद दांतों ब्रश करते हैं, अपने दांत साफ करते हैं। उसके बाद क्या करते हो? दूध, चाय वगैरह, दूध लेते हैं। उसके बाद थोड़ा पढ़ते हैं, सवेरे उठकर अपना दोहराई करते हैं, जो भी काम आपका गृह कार्य जो बचा हुआ उसको पूरा करते हैं। उसके बाद नहाते हैं। ठीक है, नहाने के बाद पूजा करते हैं, सूरज को पानी देते हैं, और फिर नाश्ता करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? अपना बस्ता लेकर के विद्यालय के लिए निकल जाते हैं। तो ये प्रश्न हम कल करेंगे, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा दोहराए हैं कि कल अच्छी तरह से आपको करने में आपको आसानी होगी, आपको परेशानी नहीं आएगी।